गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पेज नंबर 162 का सेक्शन फार्मूला हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हम दो क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट है, दो क्वाड्रेंट कौन कौन, जैसे ये एक ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट। इसको कोऑर्डिनेट दिया है x1, y1 और दूसरा दिया है x2, y2 दिया। और कह रहा है कि ए और बी को पॉइंट ए और बी को क्या कर रहा है, यह पॉइंट सी जो है m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट x और y, ठीक है। सरकार क्या बोले कि ए और बी है, ए और बी है। ए और बी को हम m1:m2 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। m1 और m2 के रेशियो में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना। m1 और m2 के रेशियो डिवाइड कर रहे हैं तो हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है हमारे पास m1x2 प्लस m2x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। समझे, जैसे कि इनको ये और ये पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है कि m1 और m2 के रेशियो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो सी का क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट निकालना है। सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमारा सी में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1। यहाँ पे 12 है, यहाँ क्या है 21 प्लस। अब इसी तरह से y का निकालना है, तो y का क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज करके, इधर फार्मूले को यूज करके हम सी का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1, 7 एंड 4, 3 इन द रेशियो 2:3 के रेशियो में क्या है, यह डिवाइड है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इस फार्मूला को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ए का कोऑर्डिनेट है -1, 7 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3 दिया हुआ है, ठीक है। और किस रेशियो में डिवाइड किया जाए, 2:3। मतलब ये सी वाला पॉइंट जो है वह 2 और 3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 2 को हम m1 सपोज कर लेते हैं, m1 = 2 और 3 को हम क्या सपोज कर लेते हैं, m2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। m2 सपोज कर लेते हैं और जब हमको सी को कोऑर्डिनेट निकालना है, सी को कोऑर्डिनेट x हो गया, x और y हो गया। इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, x1 y1 और ये क्या हो गया हमारा x2 y2 हो गया, ठीक है। और हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं सी का, ठीक है। तो सी के लिए x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, x m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया, x निकालना है। सबसे पहले m1 लेते हैं, m1 कहाँ पे है, ये है 2, m1 का वैल्यू 2 दिया है, यहाँ पे 2 राइट करते हैं। फिर x2 का वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, 4 राइट करेंगे, प्लस m2 का वैल्यू क्या दिया है 3
3 ऐड करेंगे और यहाँ पे x तो क्या दिया है -1, यहाँ पे क्या लिखा है -1 अपॉन m1 प्लस m1 क्या है 2 और 3, तो 2 + 3 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 4 2 जा 8 प्लस 3 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3 अपॉन 5, इसको सॉल्व करेंगे 5 अपॉन 5 कैंसिल कर देंगे तो x क्या गया 1, ये सब कोऑर्डिनेट मिल गया, ये 1 कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 1 मिल गया। अब y का निकालना है, ठीक है, तो y पर क्या होता है जानते हैं फार्मूला y1 x पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ पर पुट करते हैं m1 का वैल्यू क्या है 2, y2 का वैल्यू क्या दिया है, y2 का वैल्यू दिया है -3 प्लस m2 का वैल्यू क्या दिया है 3 और y1 का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, ठीक है, y1 का वैल्यू दिया है यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं 7 अपॉन m2 का वैल्यू 2 और क्या है 3, m1 का वैल्यू 2 है, m2 का वैल्यू 3, उसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 है 6 -6 और 7 3 3 है 21 अपॉन 5, तो y 21 में 5 माइनस करेंगे क्या जाएगा 15 अपॉन 5 घटा देंगे तो y क्या गया 3, इसको कोऑर्डिनेट चेंज कर गया हमारा 3, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट चेंज कर गया, ठीक है, the coordinate of point which divide the joint is, ठीक है, the coordinate is, coordinate क्या है -1 और 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तब आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। हाँ, तो देखिए अब सेक्शन फार्मूला में हमें एक स्पेशल केस समझते हैं। स्पेशल केस क्या है, सबसे पहले सेक्शन फार्मूला में ये दिया हुआ था कि ए और बी है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है और इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो c का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में ये दिया था कि ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया था, ए का कोऑर्डिनेट दिया था और बी का कोऑर्डिनेट दिया था और कहा था कि इसको m1 और m2 के रेशियो क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो फाइंड करना था आपको सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। अब स्पेशल केस में क्या होगा, स्पेशल केस में ये कह देगा कि ए का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है, ठीक है, और सी का भी कोऑर्डिनेट देगा, तो क्या बचा रेशियो बचा है, तो पूछ देगा कि रेशियो फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करिए रेशियो फाइंड कीजिए, मतलब कि m1 और m2 का वैल्यू फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है। क्वेश्चन देगा कि ए और बी को कोऑर्डिनेट सी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो हम क्या सपोज कर लेंगे रेशियो को लेट कर लेंगे, रेशियो हमारा क्या हो गया रेशियो इक्वल टू सपोज कर लेंगे k:1 के रेशियो में, k:1 के रेशियो में क्या कर रहा है हमारे ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किस रेशियो में k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा पहले यहाँ m1 और m2 था ना, पहले फार्मूला क्या था x निकालने के लिए m1 फार्मूला m1 और x2, ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 था, तो उसी तरह से अब क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है k हो जाएगा, m1 किसके इक्वल हो जाएगा k और m2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 पे, तो k x2 प्लस m2 की जगह क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा x अपॉन k प्लस 1, ठीक है ना। और इस तरह से y वाला लिख लेंगे, y वाला लिख कर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करते हैं अब इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस पे क्वेश्चन या एग्जाम्पल दोनों में कोई सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एक
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 या 8 होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया है कि इन वाट रेशियो डज द पॉइंट 4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6 10 एंड 3 8। कह रहा है कि पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है ए और बी दिया है। एक पॉइंट दिया है -6 और 10 और यहाँ पे बी है, बी पॉइंट दिया है 3 -8। कह रहा है कि इसको पॉइंट सी जो है जो -4 और 6 है किस रेशियो में डिवाइड करना है, इसका मतलब M1 और M2 की वैल्यू फाइंड करना है। M1 क्वेश्चन मार्क और M2 क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। इसको आपको फाइंड करना है, M1 और M2 की वैल्यू को फाइंड करना है। M1 M2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बताया है कि आप इसको क्या सपोज के लिए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा x1 होता है, ये हमारा y1 होता है, ये होता है x होता है और ये क्या होता है y, और ये x2 होता है और ये क्या होता है y2, और ये हमारा m1 होता है और ये क्या होता है m2 होता है, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या बनता है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखते हैं x का वैल्यू क्या है 4 -4 है, और m1 का वैल्यू क्या है k है, और x2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस m2 का वैल्यू क्या है 1 और x1 का वैल्यू क्या है 6 -6 है, और यहाँ पर k प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -4 इक्वल टू 3 का मतलब 3k ऐसा मल्टीप्लाई कर -6 तो पाँच आ गया k प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। और ये 4 मल्टीप्लाई करते हैं, k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4 करते हैं, -4 एक आ जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 3k -6, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा -4k -4 इक्वल टू 3k -6, ठीक है। अब देखिए ये 3 को k की तरफ ट्रांसफर करेगा, 4 को 6 की तरफ, तो -4k और ये 3 रह जाएगा, क्या हो जाएगा 3 -3k हो जाएगा, और इधर क्या है -6 बचा है, -6 और 4 को जब ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो 3 में से 3 -4 और -3 एड कर जाएगा -7k इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा -2, माइनस कैंसिल हो गया, k इक्वल टू क्या आ गया 2/7, k का वैल्यू क्या आ गया 2/7 आ गया। अब देखते हैं हम k का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2/7 आ गया। 2/7 का आने का मतलब है कि हमारा आ गया k is to 1 equal to 2:7। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:7 के रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड, ठीक है ना। लिखेंगे कि डिवाइड the ratio is 2:7। क्या लिखेंगे कि डिवाइड 2:7 रेशियो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कैसे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं मिड पॉइंट। देखिए जैसे हमारे पास दो है, मार्केट में चल रहा है ए है और बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है x1
y1, ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। क्वेश्चन का दिया है कि सी जो है वह मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ए और बी दिया है और सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हमको क्या फाइंड करना है, सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कब, इस सेक्शन में इसको कहेंगे मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट फार्मूला। तो कह रहा है कि सी का कोऑर्डिनेट डिवाइड करना है और सी क्या है, मिड में है। इसका मतलब कि इधर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हो गया। यहाँ क्या होता है, m1 होता है और यहाँ क्या होता है, m2 होता है। मतलब यहाँ क्या आ गया, m1 इक्वल टू m2 आ गया ना। m1 इक्वल टू m2 क्यों हुआ है, क्योंकि सी जो है मिड में, मतलब इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। m1 किसके इक्वल हो गया, m2 हो गया। उस कंडीशन में क्या करते थे पिछले सेक्शन फार्मूला में, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिलेशन पुट कर सकते हो, x इक्वल क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 की जगह m1 x1 अपान m1 रहने देते हैं और m2 की जगह पे m1 कर देते हैं, ठीक है। x इक्वल क्या, m1 कॉमन लेते हैं, m1 क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपान ये जो ऐड कर देंगे 2 m1 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया, x1 प्लस x2 अपान 2। ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना। इसी तरीके से y का फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपान 2। ये x फाइंड करने के लिए और ये y फाइंड करने के लिए हो। तो समझ में आया ना कि अगर हमारा c को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपान 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपान 3 वाला। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अभी जो फार्मूला पढ़े हैं उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे लेगा, क्वेश्चन में इसे लिखेगा कि इफ सी 2 3 क्वेश्चन इस तरह चलेगा कि कोऑर्डिनेट ए इक्वल टू 2 3 दे दिया और बी इक्वल टू दे देगा 4 और इसको करते हैं हम 4 7 4 7 दे दिया। कह रहा है कि सी क्या है, सी मिड पॉइंट है, सी सी इज मिड पॉइंट। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या करेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। हम क्या करना है, सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सी का कोऑर्डिनेट फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे एक्स और वाई होता है, पॉइंट एक्स इक्वल टू जानते हो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2, ठीक है। इसको हम x1 और y1 करते हैं और इसको x2 y2 को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। x1 का वैल्यू क्या है 2 प्लस x2 का वैल्यू क्या है 4 अपान में 2, यानी इसको ऐड कर देंगे अपान 2 घटा देंगे 3, x का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे निकल गया हमारा 3, ठीक है। और y का निकालना है, तो y का निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, y इक्वल टू करेंगे y1 प्लस y2 अपान में 2। y1 का वैल्यू क्या है 3 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 7 अपान में 2, ये क्या हो गया 10 अपान में 2 यानी 5। तो y का वैल्यू क्या हो गया 5, यहाँ पे निकल गया 5। तो 5 कोऑर्डिनेट निकल गया ना सी का। ए और बी दिया था, क्वेश्चन कर दिया था कि सी जो है मिड पॉइंट है, क्या है सी जो है मिड पॉइंट है, तो सी का कोऑर्डिनेट निकालिए, इस तरह से कर देगा। या क्वेश्चन ये कह देगा कि ए बी जो है क्या है
कोऑर्डिनेट दिया है और कह रहा है कि सी मिड पॉइंट है। सी क्या है? मिड पॉइंट है। आप फाइंड करने के लिए कह देगा कि यहाँ पर अगर दे दिया यहाँ पे के दे दिया तो इसको दे दिया के दे दिया, कर दिया के का वैल्यू फाइंड कीजिए। ए को कोऑर्डिनेट 2 और के दिया है, बी को कोऑर्डिनेट 4 से दे दिया और क्वेश्चन कहेगा कि सी क्या है? मिड पॉइंट। क्वेश्चन क्या कहेगा? सी मिड पॉइंट है। तो हमको आपको के का वैल्यू फाइंड कीजिए। के का वैल्यू को क्या करना है? फाइंड करना है। तो के का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये किससे प्लेस है? वाई को वाई पर प्लेस है। तो देखो वाई इक्वल टू क्या होता है? वाई इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान में 2 होता है। वाई का वैल्यू क्या होता है? y1 प्लस y2 अपान में 2 होता है। और देखो वाई का वैल्यू क्या दिया है? 5 लिखते हैं इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या दिया है? k, यहाँ पे लिखते हैं प्लस y2 का वैल्यू क्या दिया है? 7 अपान में 2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं k इक्वल टू k प्लस 7 ट्रांसफर करते हैं 10 माइनस 7 इक्वल टू k, 7 किया गया 3 आ गया। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 3 है। यहाँ पे क्या रहा? 3 रहा। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन फाइंड करेगा। ठीक है, अब k का वैल्यू फाइंड करना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन k का वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the points A to 2 minus 2 and 3 7 and 4। ठीक है, इसमें क्या दिया है? सबसे पहले ट्रांसेक्शन का मतलब समझते हैं। क्या है यहाँ पे? ट्रांसेक्शन। ठीक है, तो ट्रांसेक्शन का मतलब समझते हैं। ट्रांसेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। कितने पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ट्रांसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि 2 पॉइंट्स है ए और बी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में लिखते हैं ए पॉइंट है और इधर क्या है? बी पॉइंट है। ए को कोऑर्डिनेट दिया है 2 माइनस 2 और बी को कोऑर्डिनेट दिया है -7 और 4। इसको क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स है पॉइंट मतलब दो एक आध दो पॉइंट होंगे ना। पॉइंट का है और ट्राइसेक्शन में 3 पार्ट। पहला पार्ट ये हो गया, टी हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया? क्यू है। 1 2 3 पार्ट हो गए। तो कोऑर्डिनेट किसका निकालना है? टी का निकालना है और ये क्यू का निकालना है। क्यू को क्या होता है? फिर इसका लेते हैं एम और एन। ठीक है ना? चलो सबसे पहले इक्वल रेशियो क्या है? इसको 1 सपोज कर लेते हैं। ये भी 1 मतलब कि 1 रेशियो 1 और 3 में क्या है? 1 डिवाइड किया। ये सबका इक्वल है, इसको 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट पी का। कोऑर्डिनेट पी का निकालेंगे। देखो ये से कितना डिस्टेंस है? 1। m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से लेके यहाँ तक का m1 का वैल्यू 1 और यहाँ से लेके यहाँ कितना है? 1 पॉइंट क्या हो गया? 2 हो गया। इधर 1 है, इधर 1 है, ये कितना है? 2। m2 का वैल्यू कितना हो गया? 2। सही है ना? m2 का वैल्यू 2 है। a से लेके p तक 1 है, ये 1 है और ये 1 है, ये 1 है। a से p तक कितना 1 हो गया और p से लेके b तक ये 1 कितना में 2 हो गया। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल टू क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस x2 ये हो गया। अब इसको हम करते हैं x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू है यहाँ x इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या है? 1 और x2 का वैल्यू क्या है? -7 प्लस m2 का वैल्यू क्या है? 2 और x1 का वैल्यू क्या है? 2
अपान क्या हो गया 1 प्लस 3 x इक्वल क्या हो गया -7 प्लस 2 भुजा 4 अपान 4। तो 7 ऊपर जाएगा क्या बचेगा 3 -3 अपान 4 बच गया। ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे 2 है, 12 क्या है 2 है, ये बचेगा 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 क्या हो गया हमारा -3 अपान 3 कैंसिल कर गया -1 आ गया। ये x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। अब इसी तरीके से y का वैल्यू निकालना है। y इक्वल टू y निकालने के लिए होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है ना। इसको निकालते हैं y निकलते हैं m1 वैल्यू क्या है 1 और y2 वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस m2 वैल्यू क्या है 2 और y1 का वैल्यू क्या है y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 अपान के नीचे है m1 का वैल्यू 1 प्लस 2। ठीक है 1 प्लस 2 है y इक्वल हो जाएगा हमारा 4 क्या जाएगा -2 4 अपान 3 यानी 4 से 0 अपान 3 क्या आ गया 0। इसका पार्टेंट क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है p का पार्टेंट निकल गया। फिर मैं क्या निकल आया इस केस पे। ठीक है अब हम निकालते हैं p का पार्टेंट रेस कर देते हैं इसको। अब p का पार्टेंट निकालते हैं। q का पार्टेंट निकालना है ये देखते हैं पहले इसको रेस करते हैं। देखो ये कितना था u1 था u1 था u1 था। अब इसको मिटा देते हैं और p और b के बीच में देखते हैं ये क्या है 1 है 1 है क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा x और y क्यों मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि इधर भी 1 है और इधर भी क्या है 1 क्यों मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट निकालते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 अपान 2 x इक्वल टू x1 का वैल्यू x निकालने इसको कुछ कर लेते हैं यहाँ पर करते हैं इसको x1 उसको y1 इसको x2 x1 का वैल्यू क्या है -1 प्लस x2 का वैल्यू क्या है -7 अपान 2। ये क्या हो जाएगा 7 1 क्या होता है -8 अपान 2 यानी 4। इसका वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अब y का निकालना है y पर क्या होता है y1 प्लस y2 अपान 2। देखिए y इक्वल टू क्या हो गया हमारा y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 4 अपान 2 यानी आ गया 4 अपान 2 कर गया 2। तो y का वैल्यू क्या आ गया 2 यहाँ पे आ गया 2 आ गया। इन दोनों का क्वाड्रेंट निकल गया ना ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है तो थैंक यू आज के लिए इतना ही। अब हम आगे कल बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितना एग्जाम कराया है आज कर लेना सब। ठीक है ना। थैंक यू क्लास।